हम तो दिल्ली से है, तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये हिंसक हमला किया अभिषेक बैनर्जी के ऊपर और वहां से सुरक्षा हटा ली गई थी और पुलिस भी वहां से गायब रही। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा। अभी तो बीजेपी पावर में है ना, दे हैव टू रेंडर गुड गवर्नेंस। एक डॉग लवर पशु प्रेमी ने आके उनको एक थप्पड़ मारा, उनके बाल पकड़ के उनकी टेबल पे उनका सर मारा। वो बंगाल की सब आम जनता देख रहे हैं बंगाल में क्या चल रहा है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, लेकिन जो गोया वो काट रहे हैं। देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो संसद एमएलए एमपी है वो घर से बाहर ना निकले तो अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। अच्छा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं। चुनावी हार के बाद पहले कार्यकर्ताओं पर हमले, फिर नेताओं की सड़कों पर बेइज्जती, उसके बाद गिरफ्तारियां और अब खुद ममता बनर्जी का सड़क पर उतरने का ऐलान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले कहानी में आगे बढ़े आपको बता दें कि जो अभिषेक कह रहे थे जो करना है कर लो, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, अमित शाह तक को खुली धमकी दी थी। उन्हें जनता ने 20 सड़क पर कैसे पीटा और उसी के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर इस अटैक को लेकर आरोप भी लगाया। लेकिन वही बीजेपी ने साफ बोल दिया कि भाई ये सब स्टेज्ड है दिल्ली की तरह। सुनिए आखिर वॉर ऑफ वर्ड्स टीएमसी और बीजेपी के बीच कैसे चले। A few BJP supporters got together. This was a planned assault. हम तो दिल्ली से है, तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये हिंसक हमला किया अभिषेक बैनर्जी के ऊपर और वहां से सुरक्षा हटा ली गई थी और पुलिस भी वहां से गायब रही। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जब बीजेपी के नेता जब बंगाल आते थे, जब टीएमसी की सरकार थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरा इंतज़ाम करते थे। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। अभिषेक बैनर्जी को सोचना चाहिए कितना ज्यादा घृणा तृणमूल का नेता लोग और अभिषेक बैनर्जी का ऊपर बंगाल का जनता का है। ऐसा हालत ही होगा। चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे। आज भतीजे गए, उसका हालत यही है। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने उस सवाल के साथ कि आखिर टीएमसी के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि जिस मीटिंग से ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट दिखाना चाहती थी, वही मीटिंग उल्टा नए सवाल खड़े कर गई। 80 विधायक बुलाए थे इन्होंने, पहुंचे लेकिन सिर्फ 20। रविवार को ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई थी, लेकिन जब बैठक शुरू होने का समय आया तो तस्वीर देखकर खुद पार्टी के नेता भी हैरान रह गए। करीब 80 विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन मौके पर पहुंचे सिर्फ 20, यानी 60 विधायक गायब थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने खुद ही बैठक रद्द कर दी। इसे लेकर खुद टीएमसी के फॉर्मर नेता रिजू दत्ता ने भी सवाल उठाए हैं। अब आप इनको सुनिए और सवाल बड़े वैलिड लगे हैं इनके। मैं एक चीज पहले बताना चाहता हूं कि ये जो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर सोनारपुर में जो घटना घटी है, ये घटना घटने के बाद राहुल गांधी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके केसी वेणुगोपाल से लेके आदित्य ठाकरे से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सबने ट्वीट किया कि ये निंदनीय घटना है और मैं भी कह रहा हूं निंदनीय घटना है। पर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस के आज भी 80 विधायक और 42 सांसद हैं। उन्होंने कितने ट्वीट किए? कल जब अभिषेक बैनर्जी को अपोलो और बेलव्यू हॉस्पिटल लिया गया तो वहां पर कितने सांसद और कितने विधायक मौजूद थे? जब अभिषेक बैनर्जी साउथ 24 परगना सोनारपुर में गए, जहां पर उनके ऊपर ये हमला हुआ, वहां पर तृणमूल के कितने कार्यकर्ता थे? और जो लोग, मैं आज जानता हूं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं 5 या 6 जन, वो सारे एक्स तृणमूल हैं। जहां पर ये घटना घटी वहां पर सांसद तृणमूल कांग्रेस का है, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूं। वो कहां है? वो क्यों नहीं गई अपोलो हॉस्पिटल या बेलव्यू हॉस्पिटल, या वो क्यों नहीं थी अभिषेक बैनर्जी के साथ? मैं दिल्ली के सांसदों का बात छोड़ देता हूं। जो सांसद कलकत्ता में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, या जो 80 विधायक है, वो लोग कहां हैं? वो लोग कहां पर है?
तो बात यह है कि 25 दिन बाद आज तृणमूल कांग्रेस सड़क पे उतरी थी। तृणमूल कर्मी जो मार खा रहे थे, तृणमूल कर्मी जो भागे हुए थे, तृणमूल कर्मियों के जो जान माल के ऊपर तोड़फोड़ चलाया गया था, वही तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से बात करके, कहीं पे कान पकड़ के, कहीं पे हाथ पांव जोड़ के, कहीं पे फाइन देके वो घर वापस आए। तो बीजेपी ने तृणमूल के कर्मियों को घर वापस किया, बीजेपी ने तृणमूल के कर्मियों को सुरक्षा दिया, बीजेपी ने तृणमूल के पार्टी ऑफिस वापस किए। तो जब बीजेपी तृणमूल कर्मियों को सुरक्षा देंगे तो वो तृणमूल का झंडा क्यों पकड़ेंगे? इसीलिए जो रेजिग्नेशन देख रहे हैं आप, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका दिल टूट गया है तृणमूल कांग्रेस से। अभी 25 दिन बाद सड़क पे उतरते तो बहुत लेट हो गया है। यही अगर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी 5 तारीख या 6 तारीख को सड़क पे उतरते तो आज 20,000 तृणमूल के कर्मी उनके पीछे रहते। अभी तो बहुत देर हो गया। अब टीएमसी की माने तो ये विधायक इसलिए नहीं आए क्योंकि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, विरोध प्रदर्शन और नेताओं पर हमले के कारण कई विधायक अपने अपने इलाकों में फंसे हुए थे बेचारे। लेकिन विपक्ष इस दलील को मानने को तैयार नहीं है। बताओ, बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ बहाना है और असलियत यह है कि चुनावी हार के बाद टीएमसी के अंदर नाराजगी और गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन टीएमसी की जो अभी भी अकड़ है वो कम नहीं हुई है। मदन मित्रा ने साफ कह दिया है, अभी तो बीजेपी पावर में है ना, जब टाइम आएगा ना जवाब दिया जाएगा। सुनिए क्या कहा इन्होंने। अभी तो बीजेपी पावर में है ना, दे हैव टू रेंडर गुड गवर्नेंस, वो सुशासन उसका देने का काम है। अगर वो नहीं दे तो जनता सब देख रहे हैं, जब टाइम आएगा इसका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि आज से 6 महीने पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को एक डॉग लवर ने मारा था, लेकिन हमने तो बीजेपी की तरह कभी मजाक नहीं बनाया। आज से 6 महीने पहले रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक हुआ, उन पर तो किसी पार्टी वाले ने भी अटैक नहीं किया था। एक डॉग लवर, पशु प्रेमी ने आके उनको एक थप्पड़ मारा, उनके बाल पकड़ के उनकी टेबल पे उनका सर मारा। हमने तो मजाक नहीं उड़ाया, हमने तो नहीं कहा कि भैया जनता नाराज है इसलिए इनको ठीक पीट रही है, हमने तो कभी नहीं कहा इनको ठीक पीटा जा रहा है, हमने तो नहीं कहा। मगर अपोजिशन के आदमी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं, बाकायदा फोटो से आइडेंटिफाइड है, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। इस तरीके के जश्न अगर भारतीय जनता पार्टी मनाएगी तो वो देश में अराजकता फैला रहे हैं। और देखो, सबके ऊपर अटैक हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अटैक किसी पे भी हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी आग के साथ खेल रही है और जिस दिन ये जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई तो कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरी भारतीय जनता पार्टी से विनती है कि आग के साथ ना खेलें, जो गलत हुआ उसको गलत कहें, वरना आपके साथ भी होता रहा है, ऐसे काम ना करें। बीजेपी के कौन पब्लिक? भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उनकी फोटो निकाल के दे दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर मारे, अंडे मारे, इसमें पब्लिक कहां से आ गई? हाँ, रेखा गुप्ता जी को जिसने थप्पड़ मारा था वो आम आदमी था, कोई उसका किसी राजनीति से लेना देना नहीं था। वही समाजवादी पार्टी ने तो इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे दिया। भाजपा की सरकार जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर हमला करवाने का प्रयास कर रही है वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक बात है। ये लोकतंत्र पर हमला है, टीएमसी के सांसद पर किया गया हमला, ये लोकतंत्र पर किया गया हमला है। अच्छा दोस्तों, पूरा विवाद तब और बढ़ गया जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे। वहां कुछ लोगों ने उनके काफिले का विरोध किया। टीएमसी ने इसे सुनियोजित हमला बता दिया, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह स्थानीय लोगों का गुस्सा था जो चुनाव के बाद फूट पड़ा। घटना के बाद पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आकाश गायन, काजल दास, देवाशीष दत्ता, निर्माल्य सेनगुप्ता और तपन मोती को हिरासत में लेकर अदालत में पेश भी कर दिया गया। पुलिस ने सोनारपुर थाने से अलग मामला दर्ज किया है। टीएमसी का आरोप है कि यह लोकतंत्र पर हमला है। वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर जनता सवाल पूछ रही है तो उसे हमला बताकर सहानुभूति लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? जवाब दीजिए ना। अब देखिए, क्लाइमेक्स यही नहीं रुका, कल्याण बनर्जी भी घिर गए। अभिषेक बनर्जी वाला मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी विवाद के केंद्र में आ गए। हुगली के चंदीतला इलाके में जब वह पोस्ट पोल हिंसा के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंचे तो वहां भी विरोध और धक्का मुक्की की खबरें सामने आई।
टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। जी हां, वही कांग्रेस जिसने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सब स्टेज ड्रामा है। यानी बीजेपी का सीधा आरोप है कि टीएमसी खुद इन घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है ताकि चुनावी हार के बाद सहानुभूति बटोरी जा सके। पुलिस सीआईडी भेजा जा रहा है क्या? वो बंगाल की सब आम जनता देख रहे हैं बंगाल में क्या चल रहा है। हमको मत बुलाइए, मेरे दल का जो मुखपत्र है वो लोग बोलेंगे। बट कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, वही तो बोल रही हूँ। दुनिया देख रहे हैं, खाली बंगाल नहीं, देश देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं क्या हो रहा है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम की है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, और ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा ने हिंसा का तांडव प्रारंभ कर दिया है, और ये बंगाल के लिए बहुत बुरा है और देश के लिए भी बड़ा बुरा है। कोई भी हो, किसी के खिलाफ भी हो, हिंसा स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो टीएमसी के खिलाफ हो या पहले जो है टीएमसी या कोई और किसी अन्य के खिलाफ करते थे। हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। लेकिन कांग्रेस के उदित राज ने तो साफ कह दिया है, जो बोया है वही कट रहा है। बंगाल में ममता ने ही बीजेपी को बसने दिया है। नहीं, निंदा करता हूं, और कल्याण बनर्जी के ऊपर भी हमला हुआ और अभिषेक बनर्जी जी को, लेकिन जो बोया वो काट रहे हैं। इससे भी ये बुरी स्थिति कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ किया था। तमाम लोगों का मर्डर हुए थे, कांग्रेस के ऑफिस को जब्त कर लिया था इन लोगों ने, और कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल नहीं सकता था। बीजेपी को पनपाने का काम ममता बनर्जी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें मिनिस्टर थे, और वरना जो बंगाल की ज़मीन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थी और उसके योग्य थी भी नहीं वो, लेकिन ममता बनर्जी की मेहरबानी से ऐसा हुआ। आज वो भुगत रहे हैं, और बीजेपी तो जहाँ भी रहती है वहाँ पर तो हिंसा और हिंदू मुस्लिम ये राइट्स तो होना तो स्वाभाविक है, तो वो देखने को मिल रहा है। इतना मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी जी अब कांग्रेस के साथ जुड़े, इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े, और उसी से कोई ना कोई मसला हल हो सकता है। बाकी तो बुरी तरह से बंगाल फंस गया है। अरे बंगाल जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। बीजेपी एक बार जहां सरकार बनाती है जल्दी वो हटती नहीं। लेकिन सीपीआईएम ने तो ये कह दिया कि जनता नाराज है, बाहर ना निकलो टीएमसी वालों, तभी अच्छा होगा। देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो सांसद एमएलए एमपी है वो घर से बाहर ना निकले तो अच्छा है। जो जनगण के ऊपर पिछले 15 साल से जो अत्याचार किया है वो जनगण बहुत खपा है। इसलिए हम परामर्श हम बताएंगे कि तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व अगर बाहर ना आए तो अच्छा है, घर में ही रहे। वहीं गिरिराज सिंह, अग्निमित्रा पॉल, प्रमोद कृष्णन और गौरव भल्ला ने टीएमसी पर ही निशाना साधा। सुनिए आखिर इन लोगों ने क्या कहा। हमला हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा, तो आपने देखा नहीं कई देशों में क्या हुआ। तो ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा, चोट आई नहीं। जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ? ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो, वहां का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दंड तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल 50 साल मिनिमम पीछे चला गया। तो ये जनरोष है। देखिए, कांटे बोए बबूल के आम कहां से खाए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वेस्ट बंगाल को अराजकता की आग में झोंकने की कोशिश सबसे पहले लेफ्ट ने की, लेकिन ममता दीदी से लोगों ने उम्मीद और आशा भरी नजरों से उन्हें देखा।
लेकिन 35 साल में वामपंथियों की गुंडागर्दी से बंगाल को तबाह करने का जितना काम किया गया, टीएमसी के गुंडों ने उतनी बर्बादी 15 साल में कर दी। ये जो भय, आतंक, अराजकता और तानाशाही के 15 साल के बंगाल का मॉडल है, उससे बंगाल के लोग कितना त्रस्त थे। और न केवल साधारण लोग, टीएमसी के कार्यकर्ता आज टीएमसी के नेताओं को हर जगह धकेल रहे हैं, उनको उनके हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, उनके लिए चोर शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हम राजनीति में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वागत नहीं करते हैं, पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कि उनके प्रति उनके कार्यकर्ताओं के मन में इतनी बड़ी घृणा क्यों है। अब ममता खुद सड़क पर उतरेंगी। लगातार हो रहे विवादों के बीच टीएमसी ने पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है और अब 2 जून को कोलकाता के रानी रश्मुनी रोड पर बड़ा धरना होने जा रहा है। इस धरने की अगुवाई खुद ममता बनर्जी करेंगी। संदेश साफ है, टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं को यह बताना चाहती है कि नेतृत्व अभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागा है, लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन असली कहानी शायद कुछ और है। राजनीति में देखिए, कई बार घटनाएं जितनी दिखाई आपको देती हैं, कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। एक तरफ पार्टी के बड़े नेताओं पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ विधायक बैठकों से गायब हैं, तीसरी तरफ चुनावी हार का दबाव है और चौथी तरफ बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि टीएमसी के भीतर की लड़ाई अब खुलकर बाहर आने लगी है। यही वजह है कि 80 में से सिर्फ 20 विधायकों का पहुंचना अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। आखिर टीएमसी में चल क्या रहा है? अब सवाल ये भी बनता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है जो हमने शुरू किया था, खत्म भी हम इससे ही करेंगे। देखिए, फिलहाल बंगाल की राजनीति 2 नैरेटिव्स के बीच फंसी हुई है। टीएमसी कह रही है कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए पार्टी सड़क पर उतर रही है, विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि जनता का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है और टीएमसी उसे राजनीतिक हमला बताकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रही है। अब सच क्या है, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल चुनाव के बाद शुरू हुआ राजनीतिक भूचाल अभी थमा नहीं है और 2 जून का ममता बनर्जी का धरना इस लड़ाई को और भी गर्म करने वाला है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी का नहीं, सवाल यह भी है कि क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ सचमुच ठीक है। हमें कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब आप जरूर दीजिएगा। आपका एनालिस्ट क्या कहता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।